हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 का एक टॉपिक है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। यहाँ पर गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल इस टॉपिक को समझने वाले हैं और इसमें गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का मूल ज्ञात करना, इसको हम सीखने वाले हैं। तो इसमें हम उदाहरण 3 से लेकर उदाहरण 6 तक सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 में बोला गया है कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें उदाहरण 3 में हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का हमें मूल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हमें हल करना है। जो ये दिया हुआ है टॉपिक गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल, तो द्विघात समीकरण को हमें हल करना है गुणनखंडन विधि द्वारा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 3 में द्विघात समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर समीकरण 3 में हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने का एक जो तरीका है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, गुणांक का मतलब x² के सामने जो संख्या है वो क्या है, x² का गुणांक है। तो 2 यहाँ पर x² का गुणांक है और यहाँ पर अचर पद क्या है, अचर मतलब जो संख्या दिया हुआ रहता है उसे अचर बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो 2 गुणा 3, यहाँ पर x² का गुणांक गुणा अचर पद, तो x² का गुणांक 2 है, अचर पद यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनको गुणा करने के बाद 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6 का गुणनखंड करना है और 2 ऐसी संख्या हमें निकालना है जिसको हम प्लस करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि अचर पद के सामने जो साइन आएगा वही हमें करना होता है। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर गुणनखंड करने के बाद 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनको हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पर 5 आना चाहिए। ये है इसका रूल। तो इसको ध्यान रखते हुए हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो 6 आया है गुणनखंड मतलब अचर पद और x² का गुणांक और अचर पद को गुणा करने के बाद यहाँ पर 6 आया है। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, यहाँ पर 6 का हमें गुणनखंड करना है। तो 6 का गुणनखंड यहाँ पर 2 के टेबल में 6 आता है, 2 तिया 6, फिर 6 कम 6, यहाँ पर 2 गुणनखंड हमने निकाल लिया है। अब हमें देखना है कि किन 2 संख्याओं को जोड़ने के बाद 5 आता है। तो यहाँ पर 3 और 2 है, 6 और 1 है। तो 6 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ रहा है, जो कि हमें 5 चाहिए यहाँ पर। और 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें 5x को कैसे तोड़ना है, 3x प्लस 2x के रूप में। तो ये क्या आ जाएगा, 5x। तो इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, 3x प्लस 2x लिखना है और एज इट इज इसको सेम हमें उतारना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x², यहाँ पर माइनस रहेगा, ओनली 5x के जगह पे यहाँ पर लिखना है 3x प्लस 2x। इसको हमने तोड़ा है इसके फॉर्म में। अब यहाँ पर प्लस का 3 है बराबर 0, एज इट इज हमें लिखना है और 5x को हमें तोड़ना है, जो कि यहाँ पर कितने पद है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है। अब इसको हमने कितने पद में तोड़ दिया है, 1 2 3 4 पद में तोड़ दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, अब हमारा तीसरा स्टेप है। पहला और दूसरा स्टेप को हमने समझ लिया है। तीसरे स्टेप में क्या करना होता है, हमें जोड़ा बनाना होता है और उसमें से कॉमन लेना होता है। तो इसमें से दोनों के पास x है तो x कॉमन ले लेंगे। तो बचा हुआ संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है और 1 x है और 1 x हमने बाहर निकाल लिया। फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर x कॉमन ले लिया मतलब बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या है, 3। सेम यहाँ पर हमें करना है। तो इसमें से 2x और यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये 2x किस में बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो 3 से -1 कॉमन ले लिया है
तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, माइनस का 2x अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -1 से अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर यहाँ -1 से 3 को गुणा कर देंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों चीज़ें हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर हमारा प्लस माइनस या तो कोई भी चीज़ें अगर सेम नहीं आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत, कहीं ना कहीं गलत है। तो जो दो सेम हैं उसको हम एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर जो बचा हुआ है बाहर x और यहाँ पर माइनस का 1, इसको एक बार लिखेंगे, बराबर 0 करेंगे। अब 4 स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 स्टेप में यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस का 3 को एक बार 0 के बराबर करेंगे और x माइनस 1 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, जिससे कि हम x का मान निकाल सके। तो जब यहाँ पर 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये 3 माइनस का बराबर की तरह आएगा तो प्लस का हो जाएगा। फिर x बराबर 3/2, तो ये हमारा क्या है, एक x का मान निकाल लिया है। फिर दूसरा यहाँ पर जब x माइनस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1 बराबर किधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या आया, x का मान यहाँ पर 3/2 और 1 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः द्विघात समीकरण का मूल, अतः द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण का मूल यहाँ पर क्या है, 3/2, 1। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें सारे मतलब द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको और एक बार हम समझाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर x² का गुणांक 2 है और अचर पद 3 है, तो इन दोनों को सबसे पहले गुणा करना होता है। जो संख्या आएगा उसका हमें गुणनखंड करना है कि किसके किसके टेबल में 6 आता है। तो यहाँ पर 2 तिया 6, 3 6 कम 6। अब हमें करना क्या है, 2 गुणनखंड किया तो 2 संख्याएं आई हैं। अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि अचर पद के सामने प्लस है। अगर माइनस होता तो हमें माइनस करना होता है। तो इनको हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, x² का गुणांक क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसके जगह पे हमने क्या लिखा है, 3x प्लस 2x। 3x प्लस 2x यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये x है, 5x है, तो यहाँ पर 3x और 2x के रूप में हमें लिखना होगा। फिर अंदर माइनस से गुणा कर दिया है, यहाँ पर 2 जोड़ा कर लिया है और यहाँ से कॉमन ले लिया है x, इसमें से भी हमें कॉमन लेना है। और ध्यान रहना चाहिए कि जो अंदर के जो चीज़ें हैं यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में सेम आना चाहिए। इसको एक बार लिखेंगे और x माइनस 1 इसको एक बार लिखेंगे। अब ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, मतलब मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर 3/2, और x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर मूल क्या आ रहा है, अतः द्विघात समीकरण का मूल यहाँ पर 3/2, 1। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 4, द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मूल ज्ञात करना है, तो इसको भी सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा उदाहरण 4 है। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, x² का गुणांक यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अचर पद 2 है, तो इन दोनों को हमें जो गुणा करना है तो 2 छंग 12 आ जाएगा। अब 12 का हमें गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद यहाँ पर 1 आना चाहिए। x का गुणांक कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1। यहाँ पर गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 छंग 12, अब यहाँ पर 3 चक्कू 12 आता है और 12 एकम 12। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि माइनस करने के बाद, तो 6 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 1 आना चाहिए। फिर यहाँ पर 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, जो कि 1 आना चाहिए। और 4 और 3 है, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ रहा है। इसका मतलब हमें x को कैसे लिखेंगे, 4x माइनस का 3x के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x² माइनस,
अब अंदर ब्रैकेट लगाना है, इस तरीके से है 4x माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जोड़ा करना है। तो दोनों में से यहाँ पर x तो कॉमन है और साथ ही यहाँ पर 2 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 2 भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो बचा वो संख्या क्या है, ऐसे निकालना है हमें। 2 तिया 6 तो 3 बार तो तिया आ जाएगा 3, और यहाँ पर 2x है तो 1x बाहर है, 1x अंदर है, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा और x बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर x बचा हुआ नहीं है क्योंकि 1x है। अब 2 दूनी 4 तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो 3 के पहाड़े में ना 2 आता है, 2 के पहाड़े में ना 3 आता है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। इसका मतलब हम क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 2। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो 1 से अगर गुणा किया जाए तो यही संख्या आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगा, मतलब 1 कॉमन लेने पर यही चीज़ें यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 अंदर जो ब्रैकेट में है ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों को एक बार लिखेंगे, 3x माइनस का 2 और यहाँ पर 2x प्लस का 1 एक बार लिखेंगे। अब हमें x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जब 3x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर 3x बराबर माइनस का 2 बराबर किधर आएगा, तो 2 आ जाएगा, प्लस में बदल जाएगा तो x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 है। और यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। ये जो 2 है गुणे में, तो ये बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर मूल क्या है, अतः द्विघात समीकरण का मूल, अतः द्विघात समीकरण का मूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस का 1/2। तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण का मूल है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 5 में ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसको भी हमें क्या करना है, सेम तरीके से सॉल्व करना है। सेम रूल है, इसमें हमें सेम तरीके से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 है और अचर पद यहाँ पर 2 है, तो 3 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर 6 का क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है कि प्लस करने के बाद यहाँ पर 2√6 आ जाए, 2√6 आना चाहिए यहाँ पर प्लस करने के बाद। तो गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 6 है, तो 6 यहाँ पर किसके बारे में आता है, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 6 गुणा 1, 6 कम 6, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पर हमें लाना क्या है, रूट में वैल्यू लाना है। रूट में क्या है, 2√6 है, रूट में वैल्यू है, तो इसको हमें कैसे करना है, 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √6 गुणा √6, √6 और √6 को गुणा करते तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जोड़ने के बाद 2√6 आना चाहिए, तो यहाँ पर √6 प्लस √6 क्या आ जाएगा, 2√6, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, √6 और √6 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2√6 आ जाएगा। यहाँ पर रूट के सामने क्या है, 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 यहाँ पर 2√6 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का √6 प्लस √6, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर x के साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ पर √6x प्लस √6x हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का √6x माइनस का √6x, अब यहाँ पर 2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 2 का जोड़ा करना है, तो 2 का यहाँ पर जोड़ा करेंगे तो यहाँ पर कॉमन तो यहाँ पर दोनों में x है तो x आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है √6। तो इसमें देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, और √6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 को यहाँ पर 3 गुणा √2।
हम एक साथ लिखेंगे √3 गुणा 2, मतलब ऐसे। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √3 गुणा √2। तो ये है हमारा √3 गुणा और ये √2 है। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? दोनों के पास क्या है? √3 है। तो √3 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, √3 x बाहर आ जाएगा। 3 के पास बचा क्या है? √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 3 के पास, और 2x है तो यहाँ पर 1x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है। अब √6 के पास क्या बचा है? √3 बाहर चला गया तो √2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। अब यहाँ से √6x + 2, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 गुणा √2 लिख सकते हैं। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? जो दोनों के पास हो, √2, तो बाहर क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस, हमने माइनस का √2 बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा जो चीज़ें माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो अंदर आ जाएगा वो प्लस में आएगा। तो √6 से यहाँ पर √2 बाहर निकल गया है, तो √3 बचा हुआ है, तो √3 और यहाँ पर x बचा हुआ है। तो ये माइनस का है तो जो कि ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन ले लिया है। अगर बाहर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस का √6 है वो अंदर आके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस में हो जाएगा। तो √2 से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर √2 बचेगा, √2 कॉमन ले लिए तो √2 यहाँ पर बचा हुआ है, बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है? दोनों में क्या है? सेम है, तो √3x माइनस का √2 कॉमन आ जाएगा, एक बार लिखा है जो कि दोनों सेम है हमारा, और बचा क्या है यहाँ पर? √3x माइनस का √2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे जब √3x माइनस का √2 बराबर 0 है, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3x, और ये माइनस का बराबर किधर आएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या बचेगा? √2 बटा √3। एक x का मान हमने निकाल लिया है। फिर दूसरा हम निकालेंगे कि √3x माइनस का √2 बराबर 0। इसको एक बार लिखेंगे 0 के एक बार, जो कि हमारा क्या है? दोनों सेम सेम है, तो इसमें आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पर √3x बराबर, ये बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? √2 बटा √3। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो मूल है, द्विघात समीकरण का मूल हम लिखेंगे यहाँ पर, अतः द्विघात समीकरण का मूल बराबर √2 बटा √3, √2 बटा √3। यहाँ पर पूरे के रूट में भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 6 में बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष के बीमा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें x का मान निकालना है। तो अनुच्छेद 1 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ ये आकृति 4.1 है, इसमें ये प्रार्थना कक्षा स्थल है। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो द्विघात समीकरण बन रहा है 2x² प्लस का x माइनस का 300 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करके जो कक्षा की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। x का मान निकाल लेंगे तो हमारा लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो कक्षा है, कक्षा की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 1, और यहाँ पर x दिया हुआ है। तो इसमें हमें x का मान रख के हम क्या निकालेंगे, कक्षा की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अचर पद 300 है, x² का गुणांक यहाँ पर 2 है, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 600। अब हमें 600 का गुणनखंड करना है और दो संख्या ऐसी आनी चाहिए
दो संख्या ऐसी आनी चाहिए जिनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, मतलब x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 आना चाहिए। तो 600 आया है। तो 600 को हम जब छोटी संख्या आती है जैसे कि 3 दूनी 6 इस तरीके से, तो उसको तो हम काउंट मतलब उसका गुणनखंड तो हम टेबल पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 600 है, बड़ा संख्या है, तो उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिया 6 300 बार आएगा, 2 एकम 2 2 पंजे 10 0, 2 सत्ते 14 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब हमें ऐसी संख्या निकालना है कि दो संख्या ऐसा हमें निकालना है जिसको हम माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 है, और यहाँ पर 5 पंजे 25, 25 तिया 75, तो 75 और 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 पंजे 25, और यहाँ पर इन सभी संख्याओं को एक साथ गुणा करेंगे, इन दोनों को हमने एक साथ गुणा किया है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 और 25 इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर 25x माइनस का 24x माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले क्या करना है, 2x² माइनस का 25x, यहाँ पर हमें माइनस करना है, माइनस का 24x माइनस का 300 बराबर 0। 1x को हमने इस तरीके से फैक्टर बना के इसको हमने तोड़ दिया है। तो 3 पद से यहाँ पर 4 पद हमने बना लिया है, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। अब 2x² प्लस का 25x माइनस का 24x माइनस का 300 बराबर 0। अब दो का हमें क्या करना है, जोड़ा कर लेना है। तो जोड़ा करने के बाद यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा x, और यहाँ पर बचा क्या है 2x बचा है, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 25 बचा हुआ है। अब यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर यहाँ से अगर 12 कॉमन ले लेंगे और 300 में से भी 12 कॉमन लेंगे, तो 300 से 12 कैसे कॉमन लिया जाएगा, 300 को हम 12 से भाग देंगे, तो 12 दूनी 24, यहाँ पर 6 बचा है, 0 उतार लिया है, 60 हो गया है, 12 पंजे 60, मतलब 25 बार पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब 300 में से अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 हमने कॉमन ले लिया है माइनस का, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो 2 यहाँ पर बचा है और x यहाँ पर बचा हुआ है। माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर आएगा अंदर प्लस, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और यहाँ से 12 से 300 से 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम चीज़ें हैं, तो 2x प्लस का 25, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 12 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, जब 2x प्लस का 25 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर की तरह आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 25/2। और यहाँ पर दूसरा, जब x माइनस का 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 माइनस का बराबर किधर आएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर x का 2 मान आया है, एक यहाँ पर माइनस का 25/2, दूसरा है यहाँ पर 12। तो हमें निकालना है कक्ष की चौड़ाई और लंबाई निकालना है। तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम नहीं मान सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे अमान्य कर देंगे। x जो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई होती है वो प्लस में होता है, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 12, 12 यहाँ पर क्या हो जाएगा कक्ष की चौड़ाई, जो कि यहाँ पर कक्ष की चौड़ाई यहाँ पर हमने x माना था, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः कक्ष की चौड़ाई, यहाँ पर लिखेंगे कक्ष की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कक्ष की चौड़ाई, कक्ष की चौड़ाई x माना था, तो x बराबर यहाँ पर
12 यहाँ पर मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर कक्ष की चौड़ाई 12 मीटर हो गया है। अब कक्ष की लंबाई यहाँ पर क्या है, 2x प्लस का 1 है। तो इसमें हमें वैल्यूज़ को रखना है। 2x यहाँ पर 12 है प्लस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 मीटर। तो लिखेंगे हम कक्ष की लंबाई यहाँ पर 25 मीटर है और कक्ष की यहाँ पर चौड़ाई 12 मीटर है। तो दोनों हमने निकाल लिया है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर कक्ष की लंबाई x और यहाँ पर 2x प्लस 1, ये हमारा अनुच्छेद 4.1 में पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाला है। फिर यहाँ पर कक्ष की चौड़ाई x है और लंबाई यहाँ पर 2x प्लस 1 है। तो इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें आंसर्स को लेके आना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स एंड मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 10th के मैथ्स के पूरे NCERT बुक को डिटेल से करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।